बड़ी खुशी हो रही है एक चीज़ को आप लोगों को बताते हुए। कहा गया है हदीस में कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा हजरात जितने होते हैं वो नबियों के वारिस होते हैं। लेकिन उसी की एक कड़ी को आपको आज हम मिलवाने जा रहे हैं। आपको भी बड़ी खुशी होगी मेरे भाइयों कि अल उलमा वरासतुल अंबिया किस चीज़ में वारिस होते हैं। आलिम लोग तो वारिस होते हैं इल्म में, दीन की बात में, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के प्रचार व प्रसार और इसके अहमियत व फ़दाइल जो बयान किया जाता है, इन तमाम देगर चीज़ों के लिए, यानी शरई मसाइल को लेकर के, इल्म के बातों को फैलाने के मामले को लेकर के एक वरासत मिली हुई है उलमा हजरात को। तो इसी की एक कड़ी है हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त और साथी शेख मफीज़ुद्दीन अर्रियाज़ी हाफिज़हुल्लाह, जो तालीम को फ़रोग़ देने के मामले में बुलंदियों में हैं, आसमानों में फर्राटे भर रहे हैं। इसलिए कि अररिया जैसे, अतिल कोबाड़ी जैसे जगहों में इल्म का इतना बड़ा चिराग को रोशन करना कोई आम बात नहीं है। तालीमी बैकवर्ड और तालीमी पिछड़ापन का ये इलाका माना भी जाता है, लेकिन ऐसी जगहों में इतना बड़ा चिराग को रोशन करना बैनुल अक़वामी सतह पर मख्फी नहीं है। इसलिए हम लोग को बहुत फ़ख्र है कि ये जो है इल्म को फ़रोग़ देते देते आज जो आसमान की बुलंदियों पर अपना जो है सिक्का जमाए हुए हैं हमारे अजीज़ दोस्त और फजीलत शेख मौलाना मफीज़ुद्दीन अर्रियाज़ी हाफिज़हुल्लाह को देखते हुए। आप हसना एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, साथ ही मज़कूरा ट्रस्ट के जेर एहतमाम चल रहे जामिया हसाना लिल बनात के डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावे आप सामाजिक खिदमत गुजार के साथ साथ आल बिहार सरसाबादी एसोसिएशन के अररिया के जिला सदर यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज भी हैं। मोहतरम नाजरीन, अब बिला तमहीद हम अपने मकसद व मंशा की तरफ आगे बढ़ते हुए शेख मोहतरम से एक सवाल हम लोग करना चाहेंगे कि सवाल महीने के भी कुछ अहमियत व फ़दाइल हैं शरई नज़रिए में, वो क्या क्या हैं, हमारे नाजरीन को बताया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ाना सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर। सबसे पहले मैं हमारे साथी तौसीक़ आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो किशनगंज से अररिया तशरीफ़ लाए, और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है और सफ़र की मुशक्क़त को भी इन्होंने बर्दाश्त की। अल्लाह तबारक व तआला इनके आने को कबूल फरमाए। अभी जैसा कि आपने सुना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्होंने कहकर मुझे भी बड़े आलिम में शुमार किया, लेकिन हकीकत में अभी भी मैं एक तालिब इल्म हूँ, अपने आप को एक तालिब इल्म ही समझ रहा हूँ। थोड़ा सा बहुत कुछ मैंने भी हासिल किया है, उसी की रोशनी में मैं इंशाअल्लाह मैं आपको एक दो बात बताऊँगा। पहली बात तो यह है कि हमने रमज़ान के ताल्लुक़ से जो आयत पढ़ी है, तो हम लोगों को पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र चुका है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा और फिर उसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे, तो गोया कि उसने सारी ज़िंदगी रोज़ा रखा। एक रिवायत में है कि काना का सियामिद दहर, दूसरी रिवायत में है कि फ़का अन्नमा सामद दहर। वो कैसे कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि मन जा बिल हसना फ़लहु अशरु अमसालिहा, कि अगर किसी ने एक नेकी का काम किया, एक नेकी कमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 गुना बढ़ाता है। और दूसरी जगह के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी को 700 गुना तक बढ़ाता है। लेकिन कम तर दर्जा जो है वो कम से कम एक नेकी को अल्लाह 10 तक बढ़ाता है। तो इस तौर पर अगर कोई रमज़ान महीने का रोज़ा रखा तो गोया उसने 10 महीने के रोज़े रखे, और शव्वाल के 6 रोज़े गोया ये भी 2 महीने के बराबर हो गए। एक रोज़ा 10 दिन के बराबर, दूसरा रोज़ा 10 दिन के बराबर, तीसरा रोज़ा 10 दिन के बराबर, तो गोया 3 रोज़े में 30 दिन हुआ, 1 महीना हुआ। तो 6 रोज़े में 2 महीने हो गए, 60 दिन। तो 2 महीने इधर के और रमज़ान का महीना 10 के मुकाबले में गोया 12 महीने ही रोज़ा रखा। तो रमज़ान के बाद
اللہ کے رسول نے شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں اس پر بھی ابھارا ہے کہ تاکہ آدمی ہمیشہ روزے کی حالت میں رہے اور روزے کا جو ثواب ہوتا ہے اس بندے کو ملتا رہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں، بہت ساری چیزوں سے غافل ہیں، چاہے علماء طبقہ ہو، غیر علماء طبقہ ہو. مثال کے طور پر ہر ہفتے میں 2 روزہ کی بھی تلقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. اور وہ اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ سوموار اور جمعرات کے دن جو ہے بندے کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچایا جاتا ہے. تو اس لیے وہ 2 دن بھی ہم لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے، جو کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اسی طرح ایام بیج، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. گرچہ ہم لوگوں نے رمضان کا مہینہ کو ختم کر دیا، لیکن اور بھی بہت طرح کے روزے ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اگر ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو روزہ کی جو نیکی ہے وہ ملتی رہے گی اور ہم لوگ بحالات روزہ ہی میں رہیں گے. یہ مختصر بات تھی شوال کے تعلق سے اور روزہ کے تعلق سے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. میرے خیال سے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. محترم ناظرین، ایک مثل بہت مشہور ہے کہ یہ جو ہے جس درخت میں جتنا پھل ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے. ابھی ہمارے ساتھی کی زبانیں آپ نے سنا کہ جو ہے ہم نے کچھ تعلیم حاصل کیا نہیں، علمی میدان میں کافی مہارت اور عبوریت رکھنے والے شخصیت کے مالک ابھی آپ جو ہے سن رہے تھے.